नवीद भाई, इंडिया हो गई है कोलैप्स, बिल्कुल एक्सपोज हो गई है। सारा न्यूज मीडिया उनके अपने वो कार्टून, और बंदा छिल रहा है उनको कि ये यार क्या। ये 6 का फिगर इंडिया के लिए कहीं वो शुभ तो नहीं है? शुभ, क्योंकि 36 46 और मेरा कुछ 70 का भी है, एक फेरा है 76 वाला 49 भी है, भी है इनका कोई 49 भी है मेरे ख्याल से। 36 और 46 हो गया है। हाँ ये वाकई सही कह रहे हैं मुदस्सिर, ये 6 वाला जो हिस्सा है ना, इनके लिए बहुत भारी है। और ये अगर इनको किसी ने ये बात बता दी, और ये इस बात को बहुत मानते हैं। हाँ ये तो हाँ, मानते ये हैं, वो इनकी आ कुंडली जाएगा, में कुछ हार्दिक निकला है पांड्या ने आ जाना है हाँ। और वो मंत्र मुंत्र पढ़ना शुरू कर देगा, 6 खत्म कर देगा इनसे। फिर इंडिया छक्का क्यों नहीं मारेगा? तो अच्छा। इंडिया उस्ताद जी अपनी विकेटों पे एक्सपोज हुआ है, और क्या जबरदस्त बॉलिंग देखने का मजा है। मतलब टेस्ट मैच का हुस्न ही यही है कि जो आप सीम और स्विंग देखते हैं, मजा उसी का आता है। वो सीम एंड स्विंग जो है वो इसलिए ज्यादा जो है वो दुगनी होगी क्योंकि बारिश रही है पहले एक दिन, ठीक है, फिर भी बारिश रही है, और जब आपको पता है ओवरकास्ट कंडीशन हो तो हिलता है बॉल, हिलता है। और इंडिया में आई थिंक सो वो इंडियन बॉल इस्तेमाल करते हैं, ये कोकोबरा इस्तेमाल नहीं करते। उनका शमरेज का तो नहीं बॉल, शमरे नहीं यार, वो स्प्रिंग वाला कौन सा, जिसको लगती तो बाहर जाती है? नहीं, वो जैसे बुमराह वर्ल्ड कप में स्विंग करता रहा है। आए हुए नहीं उनका मतलब कोकोबोरा यूज नहीं करते, उनका अपना ब्रांड है, वो जो बड़ा मशहूर ब्रांड है स्लेक्जेंजर। नहीं तो ऑस्ट्रेलियन ब्रांड है। नहीं, हमारा कोकोबोरा इस्तेमाल होता है अमेरिका वाले, सॉरी ये अमेरिका कह रहा हूँ, यूके वाले अलग करते हैं, इंडिया में अलग होता है। खैर जो भी है, वो एक तो बारिश होगी इसमें से बहुत ज्यादा करती थी, और उसके बाद उन्होंने वही बात है कंसिस्टेंट रहे हैं, और फिर वही हमारी एशियन वो भी हैं, हम लोग भी हैं थोड़ा बहुत, जो है जैसे ही बॉल इधर उधर हुई तो सारे जो है ना वो परेशान, हल्का सा बॉल हिला टीम पार है। नहीं ये जो अगले अल्फाज हैं बहुत खतरनाक है। देखिए मैं ये समझता हूँ कि इंडिया के साथ, इंडिया गया अपने पूरे प्लान के साथ था। पहले दिन जब बारिश हुई है तो दूसरे दिन भी फुल ओवरकास्ट, क्लाउडी थी फुल, कुदरती तौर पे ये टॉस जीते हुए थे या क्या किया हुआ था, लेकिन जब न्यूजीलैंड बॉलिंग पे आया और न्यूजीलैंड अच्छी तगड़ी बॉलिंग के साथ खेल रहा है, साउथी तो इस तरह की कंडीशन का बहुत फायदा उठाता है, लेकिन जो उनका दूसरा बॉलर है उसने कमाल बॉलिंग की है। हमारे ये इंडियंस जितने भी हैं, ये तो ऐसे ढेर लगा है उनका कि उनको समझ ही नहीं आ रही थी, बॉल पल्ले ही नहीं पड़ रहा था, स्विंग किधर हो रहा है और निक किधर लग रहे हैं। लेकिन एक चीज जरूर है जो मैंने नोट की है, पता नहीं विकेट में कुछ मसला था, क्योंकि बंदों के प्रॉपर बल्ले पे तो बॉल लगा ही नहीं है ना, कि विकेट ओवरकास्ट की वजह से चलो सीम हो सकता है, मसला तो नहीं था, स्विंग वो ठीक नहीं होगी, काफी बेहतर होगी। तो जो बेहतर हुई है तो रिजल्ट भी आ गया है, कल रिजल्ट आ जाएगा, 107 का टारगेट है। वो भी आउट हो सकते हैं 40 पे, जब ये आउट हो गए हैं तो वो भी नहीं हो सकते। हाँ बुमराह कहते हैं मिस्ट्री बॉलिंग करता है, बेहतर होगी है तो वो बना जाएंगे इजीली बन जाएगा। वो आज भी मैंने सुना है कि उसने हैवी रोल, उसने कहा है हैवी रोल करके लाओ विकेट को, बिल्कुल ही डेड करा देते हैं ना विकेट को, डेड हो जाता है बिल्कुल। हैवी रोल करेंगे तो और ज्यादा उनको फायदा हो जाएगा ना। हाँ अभी हाँ एक मौका है कि अगर बारिश होगी कल तो टेस्ट मैच हाथ से जा सकता है, वरना इंडिया, मैं ये कहता हूँ देखें जी, इंडिया ने अच्छे बंदे खिलाए हुए अपने, उनके बड़े अच्छे तगड़े हैं। इंडिया कल आउट जरूर हो रहा था 40 पे, लेकिन बैड उनका फिर भी चल ही रहा था यार, उन्होंने एक टाइम तक कम बैक किया है। मतलब यही अगर हमारी टीम होती तो 40 एक इनिंग में होते और दूसरी में 100 होते और वो फारग हो चुके। इन्होंने जो दूसरी इनिंग में कम बैक किया, इंडिया ने कमाल कम बैक किया है, लेकिन वो 2-4-6-3 तक तो 3 आउट थे, उसके बाद एकदम से कमाल से मुझे बात याद आई कि कोहली जो है वो 0 पे आउट हुए, तो आप लोग की कोई बोल आवाज नहीं 70 की है यार दूसरी इनिंग में भाई, दूसरी इनिंग में किया है खैर, लेकिन आप लोग बोले शोले नहीं है, क्यों बोले 70 किया, बता तो रहा हूँ दूसरी इनिंग में, और थर्ड नंबर पे आ गए, ये सेकंड नंबर पे सिफरों में, वसीम अकरम का रिकॉर्ड तक तोड़ दिया सिफरों में। तो ये भी साथ बताए ना कि पीछे इनिंग्स कितनी है, ये नहीं बता रहे, इनिंग्स भी बताया ना मुदस्सिर भाई कितनी इनिंग्स है। मैं ये कह रहा हूँ कि अब वो 0 पे आउट हुए ना, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो प्लेयर नहीं है, उसकी लास्ट 7 इनिंग्स 70 से पहले उनमें 34 मतलब 10 15 14, मुझे ये लग रहा है कि अभी कोहली 3-4 टेस्ट मैच और खेलेगा या 3-4 सीरीज और खेलेगा, उसके बाद टेस्ट मैच को भी उसने अल्लाह हाफिज कह देना। नहीं उसे खेलना चाहिए। जायसवाल साहब आ गए, सरफराज ने 150 की है, ठीक है, ये वो बैट्समैन है जो उसने मिडिल ऑर्डर में जिन लड़कों ने खेलना है, ठीक है, वो यंग बच्चा खिला रहे हैं जायसवाल। यार कोहली में भी इतना जूस है कि वो जूस तो देखें उसका, उसने अपना ठीक ठाक निकलवाया है, इंडिया को उसने फुली
जिसे कहते हैं ना, बहुत जबरदस्त किस्म सर्व किए, जैसे मैं कहता हूँ तेंदुलकर करके गया। कर सकता ना, मैं यही तो बता रहा हूँ कि यही तो मैं बात करना चाह रहा हूँ कि वो 0 पे आउट हो गया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो बिल्कुल 0 पे आउट होने के बाद सर 70 किया, ये बोले। यही तो मैं बता रहा हूँ। हमारे पाकिस्तान का प्रॉब्लम ये है कि एक 0 पे होता है, अगले पे 10 रन पे आउट होते हैं। मैं ये बात कर रहा हूँ कि 2 साल उससे नहीं स्कोर हुए, 2 बल्कि ज्यादा, 2019 से लेकर 2000 डेब्यू टेस्ट मैच था सर जी, सरफराज का डेब्यू टेस्ट मैच, ठीक है? पहले खेल चुके हैं। अच्छा, 0 किया है और 150 किया है, ये डिफरेंस हमारी टीम, हमारे प्लेयर्स के पास क्यों नहीं है? ये डिफरेंस चाहिए होता है। आप मैं कंपैरिजन उसका वो बाबर के साथ कर रहा हूँ ना, कि अब इसका भी तो बुरा पैच, इसका मतलब ये नहीं कि उसकी जो क्लास है या उसकी जो क्वालिटी आप उससे मल्टीप्लाई कर दो कि उसको अभी बातें ये सब चला रहे हैं कि अब ये टीम में ना ही आए तो ठीक है। नहीं ये तो ये हमारा, और ये जो है ना इंडिया पाक का शुरू से यही है कि एक मैच में हमारे यहाँ स्पेसिफिक तबका है। पहली तो बात है कि ये मैं तो ये मानते नहीं, इसका हकीकत को नहीं मानता कि बाबर और इसका कंपैरिजन जो लोग करते हैं गलत करते हैं। बाबर और कोहली का कंपैरिजन है ही नहीं है। आप क्यों करते हो बाबर और कोहली कंपैरिजन? कोहली उसके उस्तादों में है, उसको उस्ताद मानना चाहिए, वो मानता होगा बाबर आजम, ठीक है ना, वो उस्ताद है उसका। तो उस्तादों के साथ शिगिर्दों का कोई कंपैरिजन नहीं होता, उस्ताद उस्ताद ही होता है, शिगिर्द शिगिर्द होता है। हाँ, कोहली का कंपैरिजन करना है आप, जो उसके साथ के सॉरी बाबर का कंपैरिजन करना है तो जो उसके साथ आए हैं लोग उसके साथ कंपैरिजन करें, जो उसके साथ जिन्होंने क्रिकेट शुरू की है वो आज किधर है और बाबर आजम आज किधर। ये मैंने कंपैरिजन की ये वाली बात नहीं की, मैं ये कह रहा हूँ कि बोलने की बात कि अब जिस तरह वो भी क्लास प्लेयर है ना, तो बाबर भी आजम भी क्लास प्लेयर है, वो भी कमबैक करेगा, कोहली ने नहीं किया। अब इस 0 पे आउट हो गया, पीछे उससे नहीं बन रहे स्कोर। नहीं बात ठीक है उसकी एक तरह से। अभी आप बाबर आजम की वो पिछली कल किसने कितनी इनिंग्स बताई है जी आपने? 19, उसमें उसने कोई रन नहीं करता आ रहा, 50 नहीं है उसमें, ठीक है। तो कम से कम ये अच्छा है उसको रेस्ट कराया है। हम ये तो कह ही नहीं रहे टीम से बाहर बिठा दिए, मकसद कहने 24 की कोहली की रही है, 25 की एवरेज 3 साल में, कितने की रही है? 25। तो इसका मतलब ये है कि उन्होंने बिठा दिया। नहीं मैं वही नहीं बिठाया नहीं, लेकिन वो बात वही होगी कि देखें अगर उसकी 25 की एवरेज रही है ना कोहली की, तो जब उसका पिछला ट्रैक रिकॉर्ड उठा के लोग देखते हैं ना सारा, तो उसमें 40-100 होते हैं। तो क्या इसका पीछे नहीं है यार? मैं ये बता रहा हूँ ना कि यही लोग 0 से माइनस कर रहे हैं, ये बिल्कुल मैं कहता हूँ लैक। पहली तो बात है मैं तो बिल्कुल कंपैरिजन तो मानने को तैयार ही नहीं हूँ। आप क्यों कंपैरिजन करते हैं कोहली के साथ उसका? हाँ, आप उसने उसका किसी के साथ कंपैरिजन करना है तो उसके साथ का प्लेयर लेकर आए, उसके साथ कंपैरिजन करें। कोहली अगर आज भी खेल रहा है तो उसके पीछे बहुत बड़ी वजह है क्यों खेल रहा है कोहली, उसके पीछे उसके स्टैट्स हैं, उसके बहुत बड़े स्टैट्स हैं, उसकी बहुत बड़ी इनिंग्स हैं, उसने टेस्ट मैचेस जितवाए हुए हैं। हम तो बात करते हैं जितवाने की, अगर विराट कोहली का नाम है तो उसने पीछे उसकी वो कौन सा प्लेयर होता है जिसे कहते हैं जो जितवाने वाला, वो है। बाबर आजम के सर पे भी कोई टेस्ट मैच होगा जो उसने जितवाया होगा? आप लोगों को याद होगा, मुझे तो नहीं याद। खैर जो उसने जितवा दिया हो, ये टेस्ट मैच बाबर आजम से बात करेंगे बाबर पे। फिलहाल आप आए ना, जो फारग हो गया, फारग है बस इंडिया कल इंशाल्लाह। पहला टेस्ट मैच यार ये फिर भी मेरे लिहाज से, लेकिन कम बैक करना है तो ये इस तरह की टीम होती है, ये कम बैक किया। अगला मैच जो है वो इंडिया इसमें कम बैक करेगा मुश्किल लग रहा है। बिल्कुल करेगा, और वो जिस ग्राउंड में उनका मैच होगा वहां पे तेज धूप होनी है, अच्छा मौसम होगा, क्लाउडी नहीं होगा, वो आ जाएंगे अपने स्पिन ट्रैक के ऊपर और चस आ जाएगी उन्हें। 100-100 कुछ का टारगेट है, मुश्किल है। 107 का टारगेट मुश्किल है, मतलब डिफेंड करना मुश्किल है। डिफेंड करना मुश्किल है ना। ये 150 170 80 होता, 190 होता, फिर भी तो बात समझ आती है, लेकिन अभी तो इजी है। खैर देखते हैं, और बेस्ट विशेस है इंडिया के लिए। हाँ नेक्स्ट मैच में वो लोग कम बैक करेंगे, इतने भी नहीं।